गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 22 जून 2021 के करंट अफेयर्स और देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पठन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है जो नेशनल रीडिंग डे है किस दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, 20 जून, 19 जून, 21 जून या फिर 22 जून। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं गाइस विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ओके, सो 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है, जिसको नेशनल रीडिंग डे के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा 19 जून। और आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पठन दिवस को लेकर यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस साल इसका 26वां संस्करण मनाया गया है राष्ट्रीय पठन दिवस का 2021 में। 19 जून को 26th एडिशन यहाँ पर मनाया गया है। ओके, और ये जो राष्ट्रीय पठन दिवस है गाइज, याद रखिएगा केरल में जो पुस्तकालय आंदोलन हुआ था उसके पीछे एक यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्सन का नाम आता है, पीएन पनिकर। पीएन पनिकर जी की पुण्यतिथि के रूप में राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा गाइज। और राष्ट्रीय पठन दिवस का जो आदर्श वाक्य है वो भी याद रखिएगा, पढ़ो और बढ़ो। ओके, राष्ट्रीय पठन दिवस का आदर्श वाक्य है पढ़ो और बढ़ो, 19 जून नेशनल रीडिंग डे। आगे चलते हैं। भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर कसौटी टेस्ट क्रिकेट में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बनी है? ओके, सो हाल ही में एक महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम आपको बताना है। कसौटी टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। ओके, और सबसे कम उम्र की ये महिला बनी है हाल ही में। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, शेफाली वर्मा। ओके, सो शेफाली वर्मा भी हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बनी है। याद रखिएगा शेफाली वर्मा। और ये इनकी एक फ़ोटो है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से। हाल ही में किस देश ने अपने यात्रियों को वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ओके, सो आपको उस कंट्री का नाम बताना है गाइस जिसने अभी हाल ही में अपने यात्रियों को वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। चाइना, अमेरिका, जापान या फिर रशिया। आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जापान कंट्री ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने सभी यात्रियों को वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा। और जापान की लोकेशन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइस, दिस इज़ जापान। ओके, सो जापान ये कंट्री है पैसिफिक ओशन के करीब। ओके, याद रखिएगा। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, और जापान की जो करेंसी है वो येन है। ओके, सो जापान, टोक्यो, येन, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जर्मनी स्थित वॉय संस्था द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व के 100 शहरों में रहने के लिए सबसे तनावपूर्ण शहर के रूप में किसे पाया गया है? ओके, जो सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है उसका नाम आपको बताना है। 100 सिटीज़ की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है वॉय संस्था द्वारा, जो कि जर्मनी में स्थित है। उसमें यहाँ पर सबसे तनावपूर्ण शहर कौन सा पाया गया है इन 100 शहरों की लिस्ट में, ये आपको बताना है गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, मुंबई। ओके, सो मुंबई ही वह सिटी है जिसको यहाँ पर 100वां स्थान मिला है इस लिस्ट में। ओके, सो यहाँ पर जो मुंबई है गाइस उसको यहाँ पर 100 प्लेस मिला है। ओके, और जो दिल्ली है गाइस उसको यहाँ पर 97 प्लेस पर रखा गया है। ओके, और यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पर रहा है वो है आइसलैंड की जो एक सिटी है रेक्सेविक, राजधानी भी है गाइस रेक्सेविक के नाम से। आइसलैंड की जो राजधानी है रेक्सेविक, इसको यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर रखा गया है। मुंबई 100 पर है और दिल्ली 97 पर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कौन सी भारतीय आईटी कंपनी स्वस्थ, लचीला और काम का न्यायसंगत भविष्य रचने के लिए नए कार्य मानकों के लिए विश्व आर्थिक मंच भागीदारी पहल का भागीदार बनी है? ओके, सो क्वेश्चन मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिन्होंने इन फ्यूचर यहाँ पर नए कार्य मानकों के लिए एक विश्व आर्थिक मंच भागीदारी का हिस्सा बनी है। 4 कंपनीज़ के नाम आपको दिए गए हैं, चारों ही यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ हैं। आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी आईटी कंपनी है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, विप्रो लिमिटेड। ओके, सो विप्रो लिमिटेड को हाल ही में इस साझेदारी का हिस्सा बनाया गया है, भागीदार बनाया गया है, याद रखिएगा। और विप्रो लिमिटेड से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। फुल फॉर्म हो जाएगी गाइस वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, विप्रो। और विप्रो के जो सीईओ हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थेरे डेलापोर्ट। ओके, विप्रो के सीईओ का नाम है थेरे डेलापोर्ट। और ये जो फाउंडर हैं इसके हैं एमएच हाशम प्रेम जी। ओके, सो फाउंडर का नेम हो जाएगा यहाँ पर एमएच हाशम प्रेम जी। और जो फाउंडेशन ईयर है गाइस 1945, 29 दिसंबर 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, फाउंडेशन ईयर है। और हेडक्वार्टर गाइस बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। सो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे चलते हैं गाइस। इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? ओके, सो यहाँ पर जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जो प्रदान करने वाला राज्य है उसका नाम आपको बताना है। किस राज्य ने यहाँ पर इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सृजन किया है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रोजगार दिया है?
द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, आंध्र प्रदेश। ओके, सो आंध्र प्रदेश ये वह राज्य बना है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन का अवसर मिला है गाइस, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने इस दशक में वैश्विक ताप को सीमित करने और निम्न कार्बन विकास की ओर संक्रमण को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? ओके, सो उस वर्ल्ड बॉडी का नेम आपको बताना है जिसने यहाँ पर लो कार्बन एमिशन के रिगार्डिंग इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर स्थापित करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। ओके, जो कि एक हमारा सतत विकास लक्ष्य भी है, लो कार्बन एमिशन, निम्न कार्बन विकास। ओके, सो यहाँ पर वो कौन सी बॉडी हो जाएगी ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, IMF। ओके, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा ये इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर का जो है स्थापना की गई है, याद रखिएगा IMF। और IMF से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी गाइज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। फाउंडेशन ईयर गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1944। ओके, और जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है UN, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ये काम करता है IMF। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ओके, सो मैनेजिंग डायरेक्टर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम बनता है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया से है गाइज, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। आप देख पा रहे हैं चीफ इकोनॉमिस्ट जो है यहाँ पर गीता गोपीनाथ हैं, और हेडक्वार्टर हो जाएगा गाइज वॉशिंगटन DC USA। ओके, तो सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट की ई समिति को वर्ष 2020 के लिए डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ओके, सो सिंपली आपको जस्ट ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ई समिति है उसके यहाँ पर लास्ट ईयर यानी 2020 के लिए एक डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए यहाँ पर प्राइज़ दिया गया है, सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। तो उस पुरस्कार का नाम आपको बताना है, वह कौन सा पुरस्कार है जो सुप्रीम कोर्ट की समिति को दिया गया है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर, प्लेटिनम पुरस्कार। ओके, सो प्लेटिनम अवार्ड यहाँ पर मिला है सुप्रीम कोर्ट की ई समिति को वर्ष 2020 के लिए, जो कि डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए मिला है गाइज, याद रखिएगा, प्लेटिनम पुरस्कार। और आगे चलते हैं, इंडियन US किस रसायनज्ञ ने दंत चिकित्सा में नैनो तकनीक के अनुप्रयोग के लिए गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशों की श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जीता है? ओके, सो जो यहाँ पर श्रेणी का नाम है वो है गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशों की एक श्रेणी है, जिसमें एक महिला है जिन्होंने यहाँ पर यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जीता है, और ये इंडियन US महिला है, रसायनज्ञ हैं दंत चिकित्सा में। सो आपको उनका नेम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं गाइज। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 यहाँ पर जीता है सुमित्रा मित्रा जी ने। ओके, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा मित्रा। और ये किनकी फोटो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुमित्रा मित्रा जी। और आगे चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय कलाकार ने वेल्स में आर्ट्स मुंडी द्वारा दिया गया आर्ट्स मुंडी 9 पुरस्कार जीता है? ओके, सो आर्ट्स मुंडी 9 पुरस्कार जो जीता गया है वह किस व्यक्ति द्वारा जीता गया है? एक आर्टिस्ट है भारत की ओर से, उनका नेम आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर, प्रभाकर पचपुते। ओके, सो प्रभाकर जी ने यहाँ पर आर्ट्स मुंडी 9 पुरस्कार जीता है गाइज, याद रखिएगा। और ये प्रभाकर जी की एक फोटो है, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप इनकी जो पेंटिंग्स है वो भी देख सकते हैं गूगल्स पे, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं प्रभाकर पचपुते, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोवी संदेश ऐप लॉन्च किया है? ओके, सो कोवी संदेश के नाम से जो ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है वह किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, मध्य प्रदेश। ओके, सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कोवी संदेश के नाम से एक ऐप लॉन्च की है, याद रखिएगा, कोवी संदेश। आगे चलते हैं, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांगता खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? ओके, सो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने हाल ही में कितने दिव्यांगता केंद्र खोलने की स्थापना की है, ये आपको बताना है। दिव्यांगता खेल केंद्रों की कितनी यहाँ पर स्थापना होने वाली है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, 5 यहाँ पर दिव्यांगता खेल केंद्रों की स्थापना होने वाली है, जो कि अनाउंसमेंट किया गया है श्रीमान थावरचंद गहलोत जी द्वारा, याद रखिएगा। टोटल यहाँ पर 5 जो केंद्र हैं वो खोले जाने वाले हैं। और आगे चलते हैं, हाल ही में किस संस्था ने मुंह के कैंसर की बीमारी और उपचार की लागत पर अपनी तरह का एक पहला अध्ययन प्रकाशित किया है? ओके, सो संस्था का नाम आपको बताना है, जिन्होंने यहाँ पर मुंह के कैंसर की जो बीमारी है उसके उपचार, उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एक अपना अध्ययन पेश किया है, उसको प्रकाशित किया है, एक स्टडी की है, वो कौन सी संस्था है उसका नाम आपको बताना है गाइज। सो जिन्होंने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गेस किया था वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, टाटा मेमोरियल। ओके, सो टाटा मेमोरियल ने अभी हाल ही में मुंह के कैंसर की बीमारी और उसके उपचार की लागत पर अपना एक अध्ययन पेश किया है, उसको प्रकाशित किया है, याद रखिएगा, टाटा मेमोरियल। आगे चलते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश में विशेष अभियान योग एक भारतीय विरासत का आयोजन करके इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 मनाया है? ओके, सो अभी हाल ही में एक अभियान लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है? अभियान का नाम है योग एक भारतीय विरासत, और इसका आयोजन करके इन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 को मनाया है। सो उस मंत्रालय का नाम है गाइस संस्कृति मंत्रालय, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में एक अभियान लॉन्च किया है, योग एक भारतीय विरासत, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, कोर्स एरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। ओके, सो यहाँ पर भारत की रैंक आपको बतानी है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में। सो गाइज जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन थर्ड प्लेस किया था वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। 67th रैंक यहाँ पर इंडिया को मिली है गाइज, याद रखिएगा। इंडिया को जो रैंक मिली है यहाँ पर 67th रैंक मिली है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में। और जो सभी रैंक्स यहाँ पर दी गई हैं, टोटल यहाँ पर 4 रैंक्स मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की हैं, जिसमें रैंक फर्स्ट है स्विट्जरलैंड की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में, और सेकंड रैंक पर है लग्जमबर्ग, थर्ड पर है ऑस्ट्रिया, और इंडिया की यहाँ पर 67th रैंक है। सो सभी आपको याद रखने हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं गाइज। फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है लग्जमबर्ग, थर्ड पर है ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर 67th रैंक मिली है इंडिया को। ओके, आगे चलते हैं। सबा सक्र किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है। ओके, सो जो नाम है सबा सक्र है, किस देश की ये पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है ये आपको बताना है, उस कंट्री का क्या नाम है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, मिस्र यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइज। इजिप्ट की महिला है सबा सक्र, जिन्हें हाल ही में पहली महिला बॉक्सिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इजिप्ट की राजधानी है गाइज, याद रखिएगा, इजिप्ट की राजधानी है कायरो। ओके, सो इजिप्ट की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर कायरो। ओके, याद रखिएगा, इजिप्ट कायरो। और जो करेंसी हो जाएगी गाइज यहाँ पर पाउंड हो जाएगी। सो ये भी आप याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इजिप्ट कायरो पाउंड। ओके, और आगे चलते हैं। इजिप्ट की लोकेशन मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और दिस इज इजिप्ट। ओके, ग्रीन कलर में जो आपको कंट्री शो हो रहा है इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी मैंने आपको बताई है कायरो, और करेंसी है पाउंड, याद रखिएगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इजिप्ट। और अभी हाल ही में आपने एक स्वेज नहर का यहाँ पर एक न्यूज़ सुना होगा, तो जो स्वेज नहर है, जो स्वेज कनाल है, वो भी इजिप्ट से होकर ही जाती है गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये है स्वेज नहर, स्वेज कनाल यहाँ से होकर जाती है। और आगे चलते हैं गाइज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में किस पाकिस्तानी अमेरिकी को संघीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओके, सो आपको हाल ही में बताना है वह कौन सी यहाँ पर पाकिस्तानी महिला हैं जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा संघीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, लीना खान। ओके, सो लीना खान को अभी हाल ही में पाकिस्तानी जो अमेरिकी हैं उनको संघीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गाइज, याद रखिएगा, लीना खान। और ये इनकी एक फ़ोटो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लीना खान जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट हैं लीना खान। और आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने डीटीएच और केबल टीवी ग्राहकों के लिए टीवी चैनल सिलेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, सो टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि डीटीएच और केबल टीवी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है गाइज, उस संगठन का नाम आपको बताना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्राई। ओके, सो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है टीवी चैनल सेलेक्टर पोर्टल। और ट्राई से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, फुल फॉर्म हो जाएगी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फाउंडेशन ईयर है गाइज 20 फरवरी 1997, यानी 1997 में को ये एस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर यहाँ पर न्यू दिल्ली हो जाएगा। और जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है यानी चेयरपर्सन का नाम है राम सेवक शर्मा। ओके, सो ट्राई के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है राम सेवक शर्मा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और फाउंडेशन ईयर 1997 20 फरवरी, याद रखिएगा। कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 12वां देश बन गया है। ओके, सो आपको उस कंट्री का नाम बताना है जो अभी हाल ही में 12वां देश बना है जिसने हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, ब्राज़ील। ओके, सो ब्राज़ील ने अभी हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, 12वां देश बन गया है, याद रखिएगा, ब्राज़ील। और ब्राज़ील की जो कैपिटल और करेंसी है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा गाइस। और ब्राज़ील की लोकेशन मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर एक वर्ल्ड मैप की फ़ोटो है, बहुत ही अच्छा मैप है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रेड कलर में शो कंट्री शो हो रही है, दिस इज़ ब्राज़ील। ओके, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये देश है ब्राज़ील, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। द नटमैग्स कर्स पुस्तक किसने लिखी है। ओके, सो जो पुस्तक का नाम है द नटमैग्स कर्स, इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। अमिताभ घोष, चेतन भगत, बलराजपुरी या फिर संतोष आनंद, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ओके, सो अमिताभ घोष यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ घोष ने यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द नटमैग्स कर्स, याद रखिएगा, अमिताभ घोष। और ये कवर फोटो है इस बुक की, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक द नटमैग्स कर्स। आगे चलते हैं गाइस। और एक और पुस्तक आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया है, द स्वीटनेस ऑफ वाटर। ओके, सो इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है, द स्वीटनेस ऑफ वाटर के लेखक कौन है, पुस्तक किसने लिखी है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ओके, सो यहाँ पर नाथन हैरिस ने हाल ही में ये पुस्तक लिखी है द स्वीटनेस ऑफ वाटर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम बनता है नाथन हैरिस। और इसका भी एक कवर फोटो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है गाइस, आप देख पा रहे हैं, दिस इज नाथन हैरिस। और ये इनकी फ़ोटो है,
स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक की कवर फोटो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पुस्तक है और लेखक का नाम है नाथन हैरिस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल सेवा कल्याण योजना शुरू की है और उसको शुरू करने की यहाँ पर घोषणा कर दी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, यह आपको बताना है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल सेवा कल्याण योजना, तो गाइस यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 राजस्थान। ओके, सो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है मुख्यमंत्री कोरोना बाल सेवा कल्याण योजना की, याद रखिएगा। और गाइस आगे चलते हैं। कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और यह जो EID है यानी इलेक्ट्रॉनिक ID है, ये एक NFC तकनीक के साथ काम करती है। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है, तकनीक का नाम है NFC, इलेक्ट्रॉनिक ID जो है। और कर्मचारियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र बनाया गया है, किस भारतीय राज्य द्वारा बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। ओके, सो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा अभी हाल ही में कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र बनाया गया है, एक पहला राज्य बन गया भारत का, NFC तकनीक पर यह काम करता है पंजाब राज्य। और आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। ओके, सो यहाँ पर जो लास्ट डे था 21 जून यानी कल के दिन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस सेलिब्रेट किया गया है, याद रखिएगा। और इस साल की जो थीम है गाइज, ये भी आपको दी गई है, हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष। ओके, सो ये थीम भी आपको याद रखनी है, एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और थीम का नाम है हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष। डिटेल्ड न्यूज़ आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं गाइज, याद रखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फॉर्म में सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। और ये थे कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन स्टडी हैकाथॉन की तरफ से जो हमने डिस्कस किए हैं 22 जून के लिए। और अब पार्ट आता है गाइज स्टैटिक जीके का, जिसमें अब डेली बेसिस पर नेशनल पार्क्स यहाँ पर लर्न करते हैं। इंडियन नेशनल पार्क्स के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो गाइज आप मेरे साथ भी लर्न कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ आपको स्टेट्स के नेम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको नेशनल पार्क्स दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में जो नेशनल पार्क है सुल्तानपुर और कलेश्वर। ओके, सो 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर कलेश्वर। हरियाणा में है सुल्तानपुर और कलेश्वर। अरुणाचल प्रदेश में है पखुई और नामदफा। ओके, अरुणाचल प्रदेश में हो गए 2, पखुई और नामदफा। अब बारी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यहाँ पर काफ़ी नेशनल पार्क हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, सभी नेम इंपॉर्टेंट बनते हैं गाइज, किसी भी नेम से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो पहला है यहाँ पर माधव कान्हा, पेंच पन्ना, संजय माधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार, पालपुर कूनो, मंडला फॉसिल, राता पानी और राष्ट्रीय चंबल। ओके, सो सभी नेम आपको एक फ्लो में बोलने हैं, तभी आप आसानी से लर्न कर पाएंगे गाइज। मेरे साथ साथ आप रिपीट कर सकते हैं, माधव पन्ना। ओके, इस तरह से आपको ये रिपीट करना है, माधव पन्ना, माधव कान्हा, पेंच पन्ना, संजय बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार, पालपुर कूनो, मंडला फॉसिल, राता पानी और राष्ट्रीय चंबल। ओके, सो अगर आपको अभी गाइज ये लर्न नहीं हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, हम धीरे धीरे जैसे ही आगे वीडियोस में लर्न करेंगे और इनको रिपीट करेंगे तो आपको ये फिंगर टिप पे याद हो जाएंगे और इजीली काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहेंगे। सो एक बार मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो फिर से रिपीट कर लेते हैं, माधव कान्हा, पेंच पन्ना, संजय बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार, पालपुर कूनो, मंडला फॉसिल, राता पानी, राष्ट्रीय चंबल। इस फ्लो में आपको सभी नेशनल पार्क याद रखने हैं। ओके, और आगे चलते हैं गाइस, राजस्थान के नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला नाम है सरिस्का, सरिस्का रणथंभौर, केवला देवी घना पक्षी, माउंट आबू, मुकिंद्रा हिल्स। ओके, सो एक फ्लो में आपको लर्न करने हैं, सरिस्का रणथंभौर, केवला देवी घना पक्षी, माउंट आबू और मुकिंद्रा हिल्स। आगे चलते हैं, झारखंड के नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं। झारखंड में है धीमा, बेतला और हजारीबाग। ओके, सो तीनों ही आपको एक फ्लो में बोलने हैं, धीमा, बेतला और हजारीबाग, झारखंड के लिए, याद रखिएगा। ये सभी नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइज ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टडी हैकाथॉन की तरफ से 22 जून के लिए। मेरा नाम है ऋषभ जैन। गाइज बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।